ओम श्री परमात्मने नमः। श्री पंचदशी तीसरा पंचकोश विवेक प्रकरण। पंचकोश और आत्मा का विवेचन। गुहा में छिपा हुआ जो ब्रह्म तत्व है वह पंचकोश विवेक के करने पर भी जाना जा सकता है, इसलिए पांचों कोशों का विवेक किया जाता है। ये प्रकरण तैत्तरीय उपनिषद के तात्पर्य का व्याख्यान रूप है, जो गुहा में छिपे हुए ब्रह्म को पहचानता है। इस श्रुति में जिस गुहा में छिपे ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है, उस ब्रह्म का ज्ञान पांच कोश नामक गुहाओं के विवेक से ही हो सकता है। इसी कारण उन पांचों कोशों को आत्मा से पृथक करके अब दिखाया जाता है। देह से अंदर प्राण, प्राण से अंदर मन, मन से अंदर बुद्धि तथा बुद्धि से अंदर आनंद। बस ये परंपरा ही तो गुहा कहलाती है। देह अन्नमय कोश से प्राण, प्राणमय कोश अंदर है। प्राण से मन अर्थात मनोमय अंदर है। मनोमय से कर्ता, जिसको विज्ञानमय भी कहते हैं, और अंदर है। उस विज्ञानमय से भोक्ता अर्थात आनंदमय और अंदर का है। सो यह अन्नमय से लेकर आनंदमय तक की परंपरा ही गुहा कहलाती है। इसी में ब्रह्म लुक छिप गया है। इन पांचों कोशों का विवेक कर लेने पर फिर भी उसके शुद्ध रूप के दर्शन मिल ही सकते हैं। माता और पिता जिस अन्न को खाते हैं, उससे जो वीर्य बनता है, उससे ये देह उत्पन्न होता है। उत्पन्न होने के पश्चात ये फिर अन्न से ही वृद्धि को पाने लगता है। सो ये तो स्पष्ट ही अन्न का विकार है। इस कारण ये अन्नमय देह आत्मा नहीं है। देखते हैं कि जन्म होने से पहले भी ये देह नहीं था तथा मरने के पश्चात भी ये देह नहीं रहेगा। तात्पर्य है कि घटपट आदि के समान उत्पत्ति वाला होने से ये देह आत्मा नहीं है। यदि वह पूर्व जन्म में नहीं था तो इसने इस जन्म को पाया ही कैसे? यदि इसका भावी जन्म नहीं होगा तो यहाँ संचित किए हुए पुण्य पापों को नहीं भोग सकेगा। इस कारण आत्मा को देह से पृथक और नित्य मानना ही चाहिए। जब आत्मा को देह रूप ही माना जाता है, तब यह स्पष्ट ही है कि यह पूर्व जन्म में नहीं था और इस जन्म को उत्पन्न करने वाला अदृष्ट भी नहीं था। फिर इस जन्म की उत्पत्ति इस देह रूप आत्मा ने स्वयं कैसे कर ली? इस पक्ष में तो अकृत अभ्यागम दोष आता है, अर्थात जो इस शरीर आत्मा ने किया नहीं था उसे अभी बेचारा भोग रहा है। ये देह रूप आत्मा तो भावी जन्मों में भी नहीं रहेगा। यह तो यही गाड़ डाला या जला दिया जाएगा। तब इस जन्म में किए हुए भले बुरे कामों के फल को भोगने वाला कोई न रहेगा। सो यह कृत विनाश नाम का महादोष आ जाएगा। इन दोनों दोषों के कारण आत्मा को कार्य अथवा उत्पत्ति वाला मानना ठीक नहीं है। पैर से लेकर मस्तक पर्यंत देह में पूर्ण होकर ज्ञान रूप से बल अर्थात सामर्थ्य को देता हुआ जो वायु चक्षु आदि इंद्रियों का प्रेरक होता है, वह वायु ही प्राण में कोश कहलाता है। चैतन्य रहित अर्थात जड़ होने के कारण वह भी तो आत्मा नहीं है। देह में मैं भाव और ग्रह आदि में मेरेपन का अभिमान जो किया करता है, वह मनोमय भी आत्मा नहीं है, क्योंकि वह तो काम आदि अवस्थाओं से भ्रांत हुआ रहता है। काम क्रोध आदि विकारों के कारण उस मनोमय का स्वभाव नियत नहीं रहता है, वह तो विकारी हुआ रहता है। फिर वह आत्मा कैसा हो? क्योंकि आत्मा तो निर्विकार तत्व है। चित छाया से युक्त जो बुद्धि सुषुप्त काल में लीन हो जाया करती है तथा जागने पर नखाग्र तथा शरीर को व्याप्त किए रहती है, वे विज्ञान में कहलाने वाली बुद्धि भी तो आत्मा नहीं है। बताओ कि विलय आदि अवस्थाओं में फंस जाने वाली बुद्धि आत्मा कैसे हो? मनोमय
तथा विज्ञानमय का भेद अब बताते हैं। अंदर की इंद्रिय जिसे मन भी कहते हैं, कभी तो कर्ता रूप से तथा कभी करण रूप से परिणित होती रहती है। जब कर्ता रूप से परिणित होती है तब उसको विज्ञान में कोश कहते हैं। जब करण रूप से परिणित होती है तब उसको मनोमय कोश कहा जाता है। ये दोनों आपस में अंदर बाहर रहा करते हैं। बुद्धि अंदर रहती है, मन बाहर रहता है। उसी से एक के ही दो कोश हो गए हैं। जब हम किसी पुण्य कर्म के फल का अनुभव करते हैं तब कोई बुद्धि वृत्ति अंतर्मुख हो जाती है और उस पर आनंद का प्रतिबिंब पड़ जाता है तथा भोगों के शांत हो जाने पर वही बुद्धि वृत्ति निंद्रा रूप से विलीन हो जाती है। उस लीन बुद्धि वृत्ति को ही आनंदमय कहा जाता है। ये आनंद भी कभी कभी होने वाला, सदा न रहने वाला होने से मेघ आदि कभी कभी होने वाले पदार्थों के समान आत्मा नहीं है, किंतु बुद्धि आदि में प्रतिबिंबित होकर बैठे हुए आनंदमय का बिंबभूत अर्थात कारणभूत जो आनंद है वही तो सच्चा आत्मा है, क्योंकि वह सदा ही बना रहता है, नित्य है। अन्नमय दही से लेकर निंद्रा तथा आनंद पर्यंत पदार्थों में आत्मभाव नहीं है तो ना सही, परंतु इनके अतिरिक्त और भी तो कोई वस्तु अनुभव में नहीं आती है जिसे आत्मा कहा जा सकता हो। इस प्रश्न का उत्तर ये है कि निंद्रा आनंद से लेकर देह पर्यंत पदार्थ उपलब्ध होते हैं और कुछ भी पदार्थ उपलब्ध नहीं होता। तुम्हारा ये कहना तो बिल्कुल ठीक है, परंतु इन सब पदार्थों का अनुभव जो करता है उसको कौन हटा सकता है? तात्पर्य ये है कि ये तो ठीक है कि इनके अतिरिक्त और कोई उपलब्ध नहीं होता, परंतु जिस अनुभव के बल से इन सब आनंदमय आदि में उपलब्धमानता आ गई है, उस अनुभव की सत्ता का निषेध तुम कैसे कर सकते हो? स्वयं अनुभूति रूप होने से वह तत्व किसी का अनुभव नहीं होता है। उससे भिन्न ज्ञाता और उससे भिन्न ज्ञान दूसरा न होने से वह अज्ञेय रहता है। उसके अज्ञेय होने का कारण असत्ता नहीं होती। इन आनंदमय आदियों का जो साक्षी है वह क्योंकि अनुभव रूप है, इसी से वह अनुभव भी कभी नहीं होता। उसके अज्ञेय होने का कारण उसकी असत्ता नहीं है, किंतु उससे भिन्न ज्ञाता और उससे भिन्न ज्ञान कोई होता ही नहीं है। इस कारण से वह अज्ञेय न हुआ है। ऐसी अवस्था में केवल अनुपलब्ध होने से ही उसे असत नहीं मान बैठना चाहिए। उपलब्ध तो विषय हुआ करते हैं, वह किसी का विषय नहीं है। इससे वह किसी को उपलब्ध नहीं होता। वह तो उपलब्ध करने वालों का स्वयं आत्मा आपा ही होता है। माधुर्य आदि स्वभाव वाले गुण आदि पदार्थ जो चने आदि में अपने माधुर्य आदि गुणों को डाल देते हैं, वे अपने आप में तो उन मधुरता आदि की आवश्यकता ही नहीं रखती। वे गुण आदि ये कभी नहीं चाहते कि कोई हमको आकर मीठा कर दे। इसके अतिरिक्त गुण आदि में मधुरता को उत्पन्न करने वाली कोई वस्तु भी तो नहीं है। उनमें माधुर्य आदि पैदा करने वाले किसी दूसरे पदार्थ के न होने पर भी इन गुण आदियों में माधुर्य आदि स्वभावता है ही। इसी प्रकार आत्मा भले ही किसी के अनुभव का विषय न होता हो, परंतु उसकी अनुभव रूपता तो रहती ही है। उसे कौन हटा सकता है? जिससे इस सब पसारे को जान रहे हैं, उस ज्ञाता को दूसरे किससे जाने? जानने वाले को किससे पहचाने? क्योंकि जानने के साधन भी तो वेद पदार्थ को ही जानने में शक्ति है। जिस साक्षी चैतन्य रूप आत्मा से प्राणी इस समस्त दृश्य जगत को जानते हैं, उस साक्षी आत्मा को किस साक्षी जड़ पदार्थ से जाने? तात्पर्य ये है कि इस दृश्य जगत के ज्ञाता को किस दृश्य से जाना चाहिए, अर्थात वह किसी से भी तो नहीं जाना जा सकता। ज्ञान का साधन
ये विचारा मन भी तो वेद पदार्थ में ही समर्थ है। ज्ञाता आत्मा में तो उससे भी कुछ नहीं होता। वृहदारण्यक में कहा है, वह आत्मा जो भी कुछ वेद पदार्थ हैं उन सभी को जाना करता है, परंतु उस आत्मा का ज्ञाता और कोई भी नहीं है। ज्ञान स्वरूप वह ब्रह्म विदित अर्थात ज्ञान से विषय किए हुए तथा अविदित अज्ञान से ढके हुए दोनों से ही विलक्षण है, क्योंकि वह तो साक्षात बोध स्वरूप ही ठहरा। विदित तो इसलिए नहीं कि वह बुद्धि वृत्ति का विषय नहीं होता, अविदित इसलिए नहीं कि उससे भिन्न और कोई जानने वाला है ही नहीं। जिस मूर्ख को तो घट आदि की प्रतीत रूपी बोध का अनुभव साक्षात्कार किसी प्रकार भी नहीं होता, उस मनुष्य का ढीले को विचारा शास्त्र भी कैसे समझाएगा। तात्पर्य है कि ज्ञात और अज्ञात पदार्थ ही अनुभव में आते हैं, ज्ञान किया बोध तो कहीं भी दिखता नहीं। ऐसी यदि कोई शंका करे तो उसको कहना चाहिए कि ज्ञान अर्थात विदित का विशेषण जो ज्ञान तथा वेदन है वही तो बोध है। उस बोध का अनुभव जिस मूर्ख को ना होगा उसको तो ज्ञात या विदित का भी अनुभव नहीं हो सकेगा। फिर जैसे किसी उन्मत्त पुरुष का यह कहना कि मेरी जिव्या नहीं है केवल लज्जा उत्पन्न करता है। जब जिव्या के बिना भाषण संभव है तब किसी का ऐसा कहना उसकी मूर्खता को जतलाता है। ऐसे ही मैं बोध घट आदि के स्फुरण रूप ज्ञान को अब तक नहीं जानता, उस बोध को मुझे अभी जानना है। ये कथन भी वैसा ही लज्जाजनक है, क्योंकि बोध के बिना ये बात भी नहीं कहा जा सकती। लोक में जिन घट आदि नाम वाले विषयों का ज्ञान होता है, उन विषयों की उपेक्षा अनादर कर देने पर जो केवल ज्ञान रूप घट आदि में सर्वत्र अनुसूत स्फुरण है, वही ब्रह्म तत्व ऐसी बुद्धि का हो जाना ही ब्रह्म निश्चय ब्रह्म ज्ञान कहलाता है। घट आदि विषयों की उपेक्षा से ही उसका अर्थ का ज्ञान रूप ब्रह्म जाना जाता है। तो फिर पंचकोश विवेक की क्या आवश्यकता है, ये बताते हैं। अन्नमय आदि 5 कोशों की बुद्धि से ये अनात्म है, ऐसा निश्चय कर लेने पर वे साक्षी प्रत्येक आत्मा रूप बोध ही बच जाता है। वही साक्षी रूप बोध ही स्वस्वरूप ब्रह्म है। यदि ये कहो कि अनुभव सिद्ध अन्नमय आदि कोशों के परित्याग आत्मा न मानने से तो शून्य ही रह जाएगा, तो ये कथन ठीक नहीं है, क्योंकि साक्षी रूप बोध शून्य नहीं हो सकता। पहली बात तो ये है कि स्वयं शब्द का वाच्य स्वस्वरूप अपना आपा नाम की वस्तु लौकिक एवं वैदिक शास्त्र वेदता सबके मत में विद्यमान ही है। ये स्वस्वरूप मैं हूँ या नहीं ऐसा विवाद का विषय नहीं है। यदि अपने आप में भी विवाद हो तो इस विवाद में प्रतिवादी कौन होगा। यदि ये कहो कि आत्मा के असद्भाव को मानने वाला ही यहाँ प्रतिवादी होगा, तो इसका उत्तर देते हैं। भ्रांति पागलपन की अवस्था को छोड़कर दूसरी किसी भी दशा में अपना अभाव किसी को अच्छा नहीं लगता। इसलिए श्रुति भी असतवादी अर्थात शून्यवादी का निषेध करती है। यदि कोई ये समझता है कि ब्रह्म असत है तो वह स्वयं भी असत हो जाता है। इसलिए आत्मा ज्ञान का विषय भले ही ना हो, अपनी सत्ता तो मान ही लेनी चाहिए।